स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं अवनीश कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम लोग आज जो क्लास पढ़ेंगे या जो आज का टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाज्यता के नियम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि संख्याएं जो हमारी विभाजित होती हैं, जैसे कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है, कौन सी 3 से, कौन सी 4 से, 5 से, 6 से, यानी हम लोग ये कंटिन्यू पढ़ेंगे कि नंबर्स कैसे हमें चेक करना है कि कौन सी नंबर किससे डिवाइड होती है। देखिए, इसका एक बेसिक तरीका भी होता है कि हम सीधे क्या करें, नंबर्स को सीधे भाग देना चालू करें और चेक कर लें कि भाई ये 2 से विभाजित है कि 3 से। बट ये हमारा बड़ा टाइम टेकिंग होता है, हमें समय को बचा करके, यानी कि हमें ऐसा तरीका चाहिए जो कम समय में हमारा रिजल्ट दे दे। तो आज हम उसी की बात करेंगे इस टॉपिक में, विभाज्यता के नियम में। तो देखिए साथियों, हम इसमें जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से विभाजित होते हैं, यानी रूल ऑफ 2, 2 से विभाज्यता का नियम। इसमें आपको ध्यान देना है कि जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक आपका क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक पर कौन कौन सी 5 डिजिट हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8, यदि ये नंबर्स हैं तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। अच्छा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इवन नंबर्स। कौन से नंबर? इवन नंबर्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि यदि किसी नंबर के, किसी संख्या के यूनिट प्लेस क्या है, आपके इवन है, तो वो भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वो हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। यानी पहले रूल में हमने देखा कि जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबिलिटी पूछेगा, तो 2 से डिविजिबिलिटी में आपको इतना याद रखना है कि अंतिम, लास्ट यूनिट या यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, या आप इसी को कह सकते हैं लास्ट डिजिट। ठीक, अंतिम अंक या लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, यही साथियों इसी से मिलता जुलता अगला जो रूल है वो है 4 का। अगला किसका रूल है? 4 का। 4 का रूल क्या कहता है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, यानी लास्ट 2 डिजिट। ठीक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, तो संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो रहे हैं, आपके 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी संख्या। अच्छा, यहां ध्यान देना है कि लास्ट में आपके, यदि लास्ट में क्या हो रहे हो, लास्ट 2 डिजिट डबल 0 भी हो रहे हैं ना, तो भी संख्या आपकी क्या हो रही, 4 से डिवाइड होती है। ठीक, यानी कोई भी संख्या, जैसे मैंने आपको संख्या लिख दिया 3, 4, 5, 4, अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। तो हमें पूरे नंबर में डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती, हमने लास्ट डिजिट उठाई। ठीक है, अब हमने देखा कि लास्ट 2 में क्या है, 54। आपने क्या किया, इस 54 को 4 से डिवाइड किया। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 कैरी बचेगा, ये हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, यहां रिमाइंडर आपका 2 बच गया। अर्थात जब ये लास्ट 2 डिजिट आपका नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा इसका तरीका, जैसे मैंने आपसे कह दिया 4 7 6 4, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका 4764 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम इसके लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे, कौन से, 64। हमने कहा 64 को डिवाइड करिए किससे, 4 से, 4 1 जा 4, यहाँ 2 बचेगा 4, 4 6 जा 24, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी जब ये 64 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। साथियों, पहला हमने रूल क्या पढ़ा, 2 का, और अगला क्या पढ़ा, 4 का। 2 का क्या है, लास्ट डिजिट है, 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं साथियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
देखिए हमने 2 पढ़ा, 4 पढ़ा, इसी से मिलता जुलता अगला जो रूल होता है वो 8 का होता है। 8 में क्या होता है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, यानी लास्ट 3 डिजिट। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक आपके क्या हो रहे हैं? अंतिम 3 अंक आपके किससे डिवाइड हो रहे हैं? 8 से डिवाइड हो रहे हैं, या लास्ट में क्या हो रहे हैं? 000, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 4796, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। तो हमें पूरे नंबर्स को नहीं लेना, हम इसको उठाएंगे। हमने उठाया 796 डिवाइड बाई 8, 8 9 जा 72, यहाँ 7 बचेगा, 8 9 जा 72, यहाँ रिमाइंडर 4 बच गया। अर्थात ये आपका 796 आपका 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरी का पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा 47960, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने देखा कि ये जो लास्ट वाला डिजिट है यानी 960, इसको हमने चेक किया 4 से, तो सॉरी 4 नहीं 8 से, तो आपका 8 क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, कैरी 1 16, 8 2 जा 16, यहाँ 0 हुआ, ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक, अर्थात हमने यहां देखा कि ये 960 क्या हो गया आपका? 8 से डिवाइड है, तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हमने 3 पढ़े अभी, कौन कौन से? 2 4 एंड 8। 2 में क्या है? लास्ट डिजिट, 4 में क्या है? लास्ट 2 डिजिट, और 8 में क्या है? लास्ट आपका 3 डिजिट। अच्छा, मैं आपसे यही कह दूं कि 16 का बताइए, तो आप यहां सिंपल सा आप समझिए, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, या लास्ट में कितने 0 होना चाहिए? 4 0, ये हो गया। या हम यूं कहें साथियों कि 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। उसके बाद हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। यानी जितनी पावर होती जाएंगी उतने ही आपके लास्ट डिजिट लेते जाना है। यहाँ 1 पावर है तो लास्ट डिजिट सिंगल होगा, यहाँ 2 पावर तो लास्ट 2 डिजिट, यहाँ 3 पावर है तो क्या हो जाएगा आपका? लास्ट 3 डिजिट, यहाँ 4 पावर है तो यहाँ लास्ट 4 डिजिट। ये हमारे कौन से रूल हुए? ये हमारे 2 4 8 एंड 16 के हुए। ये आपको समझ में आए? इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए साथियों, हमको जो अगला नियम पढ़ना है वो 3 का और 9 का। इसमें समझिएगा सम ऑफ द डिजिट होता है, इसमें सम ऑफ द डिजिट होता है, यानी अंकों का योग होता है, अंकों का योग। अंकों का योग कैसे? कोई भी नंबर जो आपका दिया होगा उस नंबर में आपको यह देखना है कि उसमें जितने भी डिजिट लिखे हैं, जितने भी अंक लिखे हैं, उन सारे डिजिट को आप क्या कर लेना है? ऐड कर लेना। अब आपसे यदि ऐड करने के बाद 3 का पूछेगा तो उसको 3 की टेबल में आना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और यदि 9 का पूछेगा तो उसको 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए 1 2 3 3, आपको चेक करना है कि क्या यह 3 से डिवाइड है कि नहीं। आपको चेक करना है कि 1 2 3 3 आपका किससे डिवाइड है? 3 से। तो हमने कहा इसके सम क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 3। देखिए 1 2 3 3 + 3 6 6 3 9, कितना आया ऐड करने पे? 9। अब क्या ये 9 3 का मल्टीपल है? तो आप कहेंगे 3 3 जा 9, यानी ये कट रहा है तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर क्या हो रहा है? ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए ये 9 आपका 9 के भी टेबल में आता है, 9 1 जा 9, यानी हमने यहां से देखा कि ये नंबर आपका किससे? 3 एंड 9 बोथ से डिविजिबल है, दोनों से विभाजित है। मैंने कहा 4 6 7 8 9, आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर स्क्वायर्ड करेंगे तो 4 + 6 + 7 + 8 + 9, 6 + 4 10, 10 + 7 17 + 8 25, 25 + 9 34।
कितना आया सम इसका 34। क्या 34 9 के टेबल में आता है? ये आपका 9 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है। तो जब ये टेबल में नहीं आएगा तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। मैंने कहा 78956, क्या आपका ये नंबर 9 से डिविजिबल है? अब हम इसको चेक करेंगे तो सम करेंगे। सबसे पहले 7 + 8 + 9 + 5 एंड +6। देखिए 8 + 7 कितना होगा 15, 15 + 9 24, 24 + 5, 24 + 5 हो जाएगा 29, और 29 और 6 कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा ये आपका 35। क्या ये 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। 9 4 जा 36 होता है, अर्थात ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां आपको इसमें 3 और 9 में ये याद रखना है कि सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, उसके टेबल में आना चाहिए। 3 की बात करेगा तो 3 का टेबल में आना चाहिए, और 9 की बात करेगा तो 9 के टेबल में आना चाहिए। ये हमारा 3 और 9 का रूल हुआ। ठीक साथियों, इसी में देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपके जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा। संख्या 7275 3A7 9 से विभाजित है, तो ए का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पे ए की जगह स्टार भी रख सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेट रख सकता है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये क्या है? ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है कि 9 से डिवाइड है, ये डिविजिबल है, 9 से विभाजित है। तब आपको क्या बताना है? तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो आप सम निकालेंगे तो क्या कहेंगे 7 + 2 + 7 + 5 + 3 + a एंड +7, यही तो होगा। आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 + 7 कितना हो जाएगा 24 और 7 होता है आपका 31। कितना होता है 31। और प्लस में क्या है ए। अभी आपको ए की तो वैल्यू पता ही नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है। फिर इसको देखिएगा 7 2 9 9 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। 31 + ए है। अब हमने देखा कि बेटा ये 31 है, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, कुछ भी हो सकती, लेकिन वैल्यू इसकी जो होगी वो 0 to 9 होगी। कितनी होगी 0 to 9 के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अर्थात डिजिट ही होगी, एक अंक की संख्या ही होगी, डिजिट होगी, डिजिट के अलावा नहीं होगी। तो हमने यहां देखा कि हमें कैसे पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो अब आप 9 का टेबल पढ़ना चालू करिए, और 9 का टेबल पढ़ना इसके पास तक। तो आप कहेंगे कि सर 9 का टेबल जब पढ़ेंगे तो इसके पास 2 नंबर आते हैं, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 2 ही नंबर है भाई। यहां हमने देखा कि 31 के आसपास कौन से 9 के मल्टीपल्स हैं, तो 9 के मल्टीपल्स 31 के पास 2 ही आते हैं, 27 एंड 36। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 4 का। कितने का डिफरेंस है 4 का। बट हमारा यहां वैल्यू क्या लिखी हुई है प्लस की ना, और ये 27 31 से क्या है कम है। अर्थात हमें जो मल्टीपल लेना है वो कभी भी कम वाला लेना ही नहीं। जो आप मल्टीपल से लेंगे वो कौन सा लेंगे, कम वाला नहीं लेंगे। तो ये 27 तो 31 से कम है, तो अब आप यहां पे आएंगे कितने का डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर 5 का। कितने का डिफरेंस है 5 का। अर्थात आप इस ए की जगह पर क्या रख दें, यदि 5 रख दें तो यानी ये कितना बन जाएगा 31 + 5, यानी कितना हो गया 36 हुआ। और 36 क्या है 9 का मल्टीपल्स है, तो यानी ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगी, ये नंबर्स जो है ये 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहां आपका जो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए = कितना आ गया 5। ये हमारा इसका रूल होता है। जो 9 का जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसने कहा जो नंबर है 72753A7, वो 9 से ऑलरेडी कह रहा है क्वेश्चन कि आपकी क्या है डिविजिबल है, विभाजित है। तो आपको ए की वैल्यू बतानी है, तो यहां से आपकी ए की वैल्यू कितनी निकल के आई 5 निकल के आई। ठीक साथियों, इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं, इसको नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको। संख्या 9378
5 टू स्टार किससे डिवाइड है? 9 से विभाजित है। तो स्टार का मान बताइए। हमें क्या करना है यहां, इस बार ये नंबर दे रखा है, पिछली बार देखिए अल्फाबेट यूज किया था ए, यहां सिंबल यूज कर दिया है, स्टार कह रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इन सबको उठा के आप ऐड कर लीजिए तो कहेंगे 9 + 3 + 7 + 8 + 5 + 2 + स्टार। ठीक, ऐड करिए, 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34। कितना हुआ इसका सम? तो आप कहेंगे 34, अब प्लस में क्या है आपका, ये सिंबल है, स्टार है। फिर हमारा वही प्रोसेस कि 9 का आप टेबल पढ़िए जो इसके पास में हो, तो आप फिर देखेंगे कि 9 का जब टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ दो चीजें आएंगी, कौन कौन से? 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। आप जानते हैं कि हम कम नहीं कर सकते, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये दिमाग में आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, बैठा लीजिए कि हम कम कभी भी नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे ही। तो हमने कहा 9 3 जा 27 तो लिया नहीं जा सकता, 9 4 जा 36। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आया? तो आप कहेंगे सर डिफरेंस 2 आया, अर्थात इस स्टार की जगह क्या रख दिया जाए? 2 रख दिया जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से 9 से डिविजिबल। तो यहां पर स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो स्टार इज इक्वल टू 2, और आपका यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए वो भी समझ में आया होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। सेवन 8 5 7 6 x3 ये 9 से विभाजित हो तो x का मान बताना है। इस बार जो नंबर दिया हुआ आपका दिया है क्या? 78 57 6x3। ठीक, इसको ऐड करते हैं तो 7 + 8 + 5 + 7 + 6 + x + 3 करिए। 8 7 15, 5 20, 7 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36, 36 + x, ये हुआ हमारा। 9 का टेबल पढ़िए, इसके आसपास क्या होते हैं? तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। ठीक साथियों, यहां जो सम आ रहा है तो ऑलरेडी ये 9 का टेबल में है, यानी 9 का क्या है? मल्टीपल्स है। तो हमने देखा 9 4 जा 36 और 9 5 जा 35, यानी कि आप इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे सर 0 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 9 का। ठीक, अर्थात यहां पर जो x की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, एक बार 0 आ रही है, एक बार क्या हो रही है? 9 हो रही, दोनों हो रही कि नहीं? यानी एक बार आप 36 में 0 ऐड करोगे तो 36 ही रहेगा, और दूसरी बार 36 में आप 9 ऐड करोगे तो भी क्या होगा? 45। अब 45 भी क्या होता है? 9 का मल्टीपल। यानी कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें एक आंसर ना होकर के क्या होते हैं? 2 आंसर होते हैं। तो यानी यहाँ x के क्या हो जाएंगे? तो x इजिकल टू हो जाएगा 0 या 9। ठीक साथियों, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि मैंने इसमें आपसे कहा कि ये बताइए, यहां तो इसने सीधे पूछ लिया ना कि x का मान बताइए। यदि आपका यहां पर ये कहता x का अधिकतम मान बताइए, या x की बड़ी मान बताइए, बड़ा मान बताइए, तो बताइए 0 और 9 में क्या है? बड़ा क्या है? तो 9 हो जाएगा। यानी यहां से आपके दो होते हैं कि x की दो वैल्यू आएंगे, एक मैक्सिमम और दूसरा क्या होगा? मिनिमम। देखिए मैक्सिमम में तो वैल्यू 9 ही हो जाएगी, और मिनिमम में वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 0 हो जाएगी। कभी कभी आपकी परीक्षाओं में, आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यानी इसमें सिंपल क्या है, जो सम आ रहा होगा वो ऑलरेडी टेबल्स में होगा या मल्टीपल होगा। जो सम आ रहा होगा वो ऑलरेडी क्या होगा? आपका मल्टीपल्स में होगा। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा और ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम।
सर कितना मिनट हुआ? अगला रूल साथियों हमको पढ़ना है किसका? 5 का। अगला रूल क्या है? 5 का पढ़ेंगे। तो हमारा जो 5 का रूल होगा बड़ा सिंपल सा है। क्या है? लास्ट डिजिट, अर्थात आपका अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5। यानी जब किसी नंबर्स के लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 या 5 होगा, तभी वो नंबर क्या हो रही होगी? आपकी 5 से डिविजिबल होगी। सिंपल सा देखो बेटा, मैंने कहा 3 4 5 2, क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर इसका लास्ट डिजिट 2 है इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है। मैंने कहा 4995, क्या ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल है? आप कहेंगे सर इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है इसलिए ये नंबर आपकी क्या है? 5 से डिविजिबल है। ये हमारा किसका रूल हुआ? 5 का। बड़ा सिंपल सा रूल होता है। ठीक, उसके बाद इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे किसका रूल? 10 का। 10 के रूल में याद रखना है कि इसका जो लास्ट डिजिट होता है यानी अंतिम अंक, वो होना चाहिए आपका 0। क्या होना चाहिए? यानी जिस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा, वही नंबर आपकी क्या हो रहेगी? 10 से डिविजिबल होगी। ठीक, 5 वाले में क्या है? 0 एंड 5 है। 10 वाले में क्या है? ओनली 0 है। मैंने कहा बताइए 4279, क्या ये 10 से डिविजिबल है? आप कहेंगे सर इसका लास्ट डिजिट 9 है इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं है। मैंने कहा 4290, क्या ये आपकी 10 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? आपका 0 है। क्लियर है साथियों? ये हमारा 5 एंड किसका हुआ? 10 का। इसी के आगे हम बात करते हैं किसके? रूल 6 की। देखिए साथियों, जो 6 नंबर है वो क्या है? वो आपका मल्टीपल्स है 2 × 3। ठीक, अब जब भी कभी भी ऐसा नंबर आ जाए जो किसी का मल्टीपल बन जाए, जो क्या हो जाए? आपका किसी का मल्टीपल बन रहा हो, जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ठीक, 72 हो गया, 88 हो गया। ये नंबर्स, इनका जब भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो इनका कॉन्सेप्ट समझिए। यहां किसके किसका है? 2 एंड 3, यानी जो नंबर में, जो संख्या में ये दोनों के नियम फॉलो हो रहे होंगे। दोनों किसके किसके? 2 का एंड 3 का। ठीक, तो आप ये कहेंगे कि बोथ, यहां क्या होना चाहिए? बोथ फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 का फॉलो हो रहा है और 3 का नहीं हो रहा है, तो भी नहीं होगा। ठीक, यानी इसके नियम की बात करूंगा तो पहले तो क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट आपके क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट इवन एंड also divisible by 3। ठीक, यानी जिन नंबर्स का क्या होगा? लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर होगा और उसके साथ में किससे डिविजिबल होगा? 3 से होगा, वही नंबर आपका क्या हो रहा होगा? वही नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल समझिएगा, मैंने कहा 4375। मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं? तो सबसे पहले आप 2 का रूल चेक करेंगे। तो 2 का रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 एंड 8। तो यहां पर क्या है? 5 है, तो ये तो ऑलरेडी ऑड नंबर है, तो यानी इसमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें इसमें आगे वर्क करना ही नहीं। ये यहीं से क्लियर हुआ, ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा बताइए 3276, क्या ये नंबर आपका किससे? 6 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 6 में सबसे पहले किससे चेक करना है? सबसे पहले हमको चेक करना है किससे? 2 से। तो जब आप 2 से चेक करोगे तो 2 में क्या है? ये 2 का नियम तो फॉलो हो रहा है क्योंकि लास्ट क्या है? इवन नंबर है। ठीक, अब नंबर आता है 3 का। तो 3 का रूल क्या है? सम ऑफ द डिजिट। 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट। तो ऐड कर लीजिए, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 + 16 कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 18। 12 में यदि आप 6 ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 18 हुआ। क्या 18 3 का मल्टीपल है? तो 3 6 18, अर्थात ये 3 से भी डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 नहीं है कि 2 या 3 से नहीं, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगा, तो ये तो दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये नंबर आपका क्या हुआ? 6 से डिविजिबल हुआ। मैंने कहा 4972, इसको चेक करना है तो यहां इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। ऐड करिए, 9 4 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा?
13 और 7 20 होता है, 20 और 2 22। सम कितना आया हुआ 22। 22 आपका 3 की टेबल में नहीं आता, 3 का मल्टीपल्स नहीं, अर्थात ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है साथियों, ये हमारा 5, 10 एंड 6 का हुआ। अब जो हमारा रूल बचा हो किसका बचा है, वो हमारा रूल बचा है, देखिए इसी में मैं आपको और आगे बताता हूं कि जैसे 6 मल्टीपल किसका है 2 एंड 3 का, तो और आगे मल्टीपल्स की बात करते हैं, इसको नोट कीजिएगा साथियों। मैं आपसे कहूं साथियों 12 का रूल बताइए, तो हमने तो 12 पढ़ा ही नहीं, 12 का तो रूल हमने नहीं पढ़ा ना। तो 12 मल्टीपल किसका होता, तो आप कहेंगे 4 मल्टीप्लाइड 3। अब देखिए 4 का रूल क्या है, तो कहेंगे आप लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड सम ऑफ डिजिट, ये दोनों रूल हुए 12 में। यानी 12 जो मल्टीपल है वो किसका है 4 का, 4 मल्टीप्लाइड 3 हुआ, 4 3 जा 12, तो 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट और 3 का रूल होता है सम ऑफ द डिजिट। मैंने कहा 15, तो आप कहेंगे सर 15 को आप करेंगे 5 मल्टीप्लाइड 3, तो 5 का क्या होता है लास्ट डिजिट 0 और 5 एंड 3 का रूल क्या होता है, तो सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ये हुआ। मैंने कहा 18 का, तो आप कहेंगे सर 18 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 9, तो 2 का क्या होता है लास्ट डिजिट एंड 9 का क्या होता है सम ऑफ द डिजिट। यानी साथियों देखिए हमने क्या देखा, ये आपके क्या हो रहे हैं मल्टीपल्स हो रहे हैं, 12 है, 15 है, 18 है। मैंने कहा 72, तो आप कहेंगे 72 को आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड 9। क्या लिखा जा सकता है 8 मल्टीप्लाइड 9। 8 को मैंने क्या किया है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट एंड 9 का क्या है सम ऑफ द डिजिट। ठीक, 9 का क्या हुआ, यानी जितने भी मल्टीपल्स वाले होंगे, चाहे वो आपका 12 हो रहा हो, चाहे आपका 15 हो रहा हो, चाहे आपका 18 हो रहा हो, चाहे 72 हो रहा हो, जो भी मल्टीपल्स वाले हों, चाहे 6 हो रहा हो, इनमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिनके वो फैक्टर है। जैसे 12 है, 12 के फैक्टर क्या हुए 4 मल्टीप्लाइड 3, हमें 4 का भी रूल पढ़ा हुआ है, हमने 3 का भी पढ़ा हुआ है, तो हमने उसको उसी हिसाब से तोड़ लेना है। आपने 12 को के देख क्या तोड़ा 4 मल्टीप्लाइड 3, 4 का क्या होता है लास्ट 2 डिजिट, 3 का क्या है सम ऑफ द डिजिट। फिर मैंने 15 में लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 3 का क्या होता है सम होता है। ठीक, 18 का, फिर मैंने 72 का, यानी जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाइड वाले होंगे या आपके बड़े नंबर्स होंगे, तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उनको आप फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कीजिएगा साथियों। इसके बाद जो हमारे दो रूल बचे हुए हैं किसके 11 एंड 7, 7 और 11 के जो नियम बचे हुए हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। इसी में मैं आगे आपको क्या बताऊंगा 25 का एंड 125 का भी रूल क्या होता है, तो इसको नोट कीजिएगा साथियों। इसके आगे फिर चलते हैं। हम लोग अभी रूल पढ़ते हैं पहले किसका 7 का। देखिए 7 का रूल थोड़ा सा क्या है अलग टाइप का है। इसमें क्या करना है, जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, यानी कि जो अंतिम अंक है उस अंतिम अंक को क्या करना है आपको दोगुना कर लेना है। क्या कर लेना है दोगुना कर लेना। अब आपने इसको क्या किया दोगुना किया, दोगुना करने के बाद जो रिमेन नंबर आपका बचा होगा उससे इसको माइनस कर देना है या सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है। मैंने आपसे कहा कि आप बताओ 658 को। देखिए थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। मैंने कहा ये बताइए कि ये नंबर आपका 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो हमने कहा लास्ट डिजिट को क्या करना है 2, तो यहाँ कितना है आपका लास्ट डिजिट है आपका 8, तो हमने कहा रिमेन कितना बचेगा 65 बचेगा। तो इसको दोगुना करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड 8 और माइनस कर देना।
जो आपका रिमेन नंबर बचेगा, शेष संख्या बचेगी, उससे इसको घटा देना। तो कितना बचेगा, ये 65 माइनस 8 दूनी 16, माइनस करूंगा तो 15 में 6 चले जाएंगे, 9 और 4, यानी ये जो लास्ट में आपका बच रहा है ये 49। तो 49 क्या 7 के टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, अर्थात ये नंबर आपका किससे, 7 से डिविजिबल हुआ। ये मैंने इसका एग्जांपल बताया। इसका रूल लिखते हैं साथियों थोड़ा सा। इसका आपका रूल क्या होता है? देखिए, संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 या 7 का गुणज होना चाहिए। ये इसका रूल है। संख्या के किसको, अंतिम अंक को क्या करना है, आपको दोगुना करना है। यानी जो लास्ट डिजिट है आपके नंबर का, उसको क्या करना है, उसका दोगुना कर लेना है, ट्वाइस कर लेना है। ये हुआ। उसके बाद जो शेष रिमेन नंबर बचेगा, उससे आप क्या करते हैं, घटा देने हैं। घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगी उसको क्या होना चाहिए, उसको 0 या 7 का गुणज होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, 7 से आपकी विभाजित होगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल और समझिएगा। मैंने कहा 882, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे सर इसको चेक करते हैं। तो ये बचेगा, रिमेन नंबर बचेगा 88 और 2 का -2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 88 माइनस 4, कितना हो जाएगा 84। क्या 84 7 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे कि 12 7 या 84 होता है, यानी 12 सत्ते क्या होता है, 84। या जब ये पूरा कट रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल, और यदि ये नहीं कट रहा होता तो ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होता। मैंने एक एग्जांपल अभी आपको क्या बताया है, 658 का, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 8, यानी 65 माइनस कितना 60, ये बन रहा था 49। ठीक, ये हुआ 7 का रूल बेटा। यानी हमारा जो 7 का है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में यदि देखेंगे तो अलग टाइप का है। जो अभी तक हम रूल पढ़ रहे थे उनमें बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज मिल रही थी, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है, टिपिकल है, ये थोड़ा सा टफ है। तो इसको आप एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने इसको समझाया है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा साथियों। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला क्या, 11 का रूल। साथियों देखिए, 11 का क्या है कि जो नंबर है उस नंबर में हमें क्या करना होता है, जो नंबर्स दे दिया उस नंबर में ऑड और इवन प्लेस में जो नंबर्स है उनका सम करके उनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिएगा, एक एग्जांपल से समझाते हैं फिर इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। मैंने कहा 3574926, आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका 11 से, इसको और छोटा कर लेते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। हमने कहा चेक करना है हमको कि क्या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको ये ऐसे लेना है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस, अर्थात सम स्थान और आपके विषम स्थान, इनको लेकर के इनको सम करना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 7 कितना हुआ 10, अब 5 + 4 कितना हुआ 9, इनका डिफरेंस निकाला कितना है 1। यानी जब आप इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ये डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, यानी 0 या क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये नंबर क्या होगा आपका, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, यानी आपका यहां डिफरेंस 1 आ गया, अर्थात ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं। मैंने कहा 4664, चेक कीजिए क्या ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है क्या। तो आप कहेंगे सर चेक करते हैं, तो 4 ये नंबर लेंगे और ये लेंगे, अर्थात ऑड प्लेस और इवन प्लेस। तो देखिए 4 + 6 कितना हुआ 10, 6 + 4 कितना हुआ 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो आप कहेंगे 0।
यानी डिफरेंस 0 आ गया ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है साथियों? इसकी भी लैंग्वेज देखते हैं कि क्या लिखी जाएगी। संख्या के सम एवं विषम सॉरी सम एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर शून्य या 11 का गुणज होना चाहिए। ये इसका रूल होगा। रूल देखिए क्या है कि जो भी नंबर होगी, जो भी संख्या होगी, उस संख्या में कौन कौन से प्लेस, सम और विषम यानी ऑड और इवन में क्या करना है, उसके जो डिजिट है उनके डिजिट को पहले आपको क्या करना है, उनका सम निकालना, बाद में उन्हीं का डिफरेंस ले लेना है, बाद में उन्हीं का क्या निकाल लेना, अंतर निकाल लेना है। और ये अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल्स होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति होगी तो नंबर क्या होगी आपकी 11 से डिविजिबल होगी। क्लियर है साथियों? ठीक, ये हमारा 11 का है। अच्छा, यही थोड़ा सा एक रूल और देखिए, 25 एंड 125। 25 का क्या है, तो 25 में बड़ा सिंपल सा है, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 25। यानी किसी संख्या के यदि अंतिम 2 अंक 25 से क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी नंबर क्या हो रही होगी, 25 से डिवाइड हो रही होगी। या 125 को कहें तो ये क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 125। यानी किसी नंबर के यदि क्या हो रहे होंगे, अंतिम 3 अंक 125 से कट रहे होंगे, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो रही होगी, 125 से डिवाइड हो रही होगी। क्लियर है साथियों? तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, अगली क्लास में या अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे कि इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।